हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? बेटा आज हम लेक्चर से अलग कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द चैप्टर वाइज वेटेज फॉर नीट 2022 एंड नीट 2023. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ द टॉपिक्स. मतलब आपका कौन सा टॉपिक केमिस्ट्री में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जाम के लिए. ठीक है, तो उम्मीद फिर से की टीम के साथ लेट्स हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ उम्मीद फिर से टीम. यहाँ आपको सभी लोग दिख ही रहे हैं बेटा. बच्चे चैप्टर वाइज वेटेज, इफ आई टॉक अबाउट केमिस्ट्री, देन वी हैव थ्री मेजर पोर्शंस ऑफ द केमिस्ट्री. हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं बेटा केमिस्ट्री में, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी पार्ट इन डिटेल. चलो स्टार्ट करते हैं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री से. होपफुली इट इज विजिबल टू यू ऑन योर स्क्रीन. तो आप ध्यान से देखो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में, इफ यू सी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, दैट इज इक्विलिब्रियम. लुक एट दिस इक्विलिब्रियम. बेटा ये जो आपको राइट साइड पे एक बार ग्राफ दिख रहा है, बार चार्ट दिख रहा है, इट इज 10 ईयर्स में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है, क्लियर है? 10 ईयर्स में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि इक्विलिब्रियम से पिछले 10 सालों में 35 क्वेश्चन आए हैं एंड दैट इज अ बिग नंबर. ऑफ कोर्स 35 क्वेश्चन 10 साल में, मतलब एक साल का एवरेज निकालोगे अगर आप, दैट इज 3.5. 3.5 का मतलब है कि किसी साल हो सकता है 3 क्वेश्चन, किसी साल 4 क्वेश्चन. So equilibrium chapter from the physical chemistry is very very important. Then we come to the structure of atom, second most important chapter of physical chemistry. Electrochemistry third most important chapter and thermodynamics. तो शुरू के 4 चैप्टर को अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो इसमें से इक्विलिब्रियम आता है क्लास 11th केमिस्ट्री. बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारे पास आता है क्लास 11th अगेन. बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास है क्लास 12th एंड थर्मोडायनामिक्स अगेन 11th. मैंने ये इसलिए आपके पास सामने लिखा है 11 12 ताकि आपको ये समझ आए कि फिजिकल केमिस्ट्री में 11th का कितना बड़ा रोल है. मतलब जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 चैप्टर्स हैं, उसमें से 3 चैप्टर अकेले 11th के हैं बेटा. 3 चैप्टर, समझ रहे हो ना आप? मतलब 11th जो अभी हमने शुरू किया है पढ़ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है नीट के एग्जाम के लिए. इक्विलिब्रियम चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, थर्मोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. इसका मतलब ये नहीं कि ट्वेल्थ का फिजिकल छोड़ के चले जाएंगे बस 11th का, ये बिल्कुल मतलब नहीं है इस वीडियो का. इसका बस ये मतलब है कि आपको ये समझ आए कि किस चैप्टर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है नीट के पेपर के लिए. ठीक है, उसके बाद आप देखोगे केमिकल काइनेटिक्स, बहुत इजी सा चैप्टर है 12th का, और इससे क्वेश्चंस आते हैं. लाइक यू कैन सी हियर द नंबर इज बेटा, केमिकल काइनेटिक्स का नंबर है 18, मतलब 1.8. यू कैन एक्सपेक्ट 2 क्वेश्चंस, समटाइम्स 1 क्वेश्चन. यू कैन एक्सपेक्ट 2 क्वेश्चंस, समटाइम 1 क्वेश्चन फ्रॉम द काइनेटिक्स. मतलब छोटा सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, और अगर हमने एक बार पढ़ लिया तो 2 आसान क्वेश्चन इससे हमारे बन जाएंगे. देन सॉल्यूशंस बेटा क्लास 12th का चैप्टर है. सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट. बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं बट हाँ आसान आता है सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन, मतलब सॉल्व होना ही होना है ऐसा क्वेश्चन आता है. सरफेस केमिस्ट्री 1 क्वेश्चन आता है पर ईयर. देन वी हैव रिडॉक्स रिएक्शंस, 1 क्वेश्चन आता है पर ईयर. ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर वाइज वेटेज फिजिकल केमिस्ट्री के लिए. देन कम्स टू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बेटा इनऑर्गेनिक के लिए सबसे पहली बात तो आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी. अगर आपने इधर उधर की रेफरेंस बुक पे अपना टाइम वेस्ट किया, सो वो एक्चुअली आपने वेस्ट किया है. दैट इज नॉट टाइम इन्वेस्टेड, दैट इज टाइम वेस्टेड. क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीट क्या जे मेंस के भी पेपर में बेटा एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता. तो एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर इनऑर्गेनिक. मतलब इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आप एनसीईआरटी से ही पढ़ोगे. अब आप बोलोगे मैम 2016 में तो एक क्वेश्चन आ गया था, 2016 में क्वेश्चन आया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एनसीईआरटी के बाहर, लेकिन ना वो कभी दोबारा आएगा. और एनटीए ने जब से पेपर बनाना स्टार्ट किया बेटा, एनटीए स्ट्रिक्टली बोलता है कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आने वाला है. इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी से बाहर कुछ देखना ही नहीं है बेटा. ठीक है, समझ रहे हो ना इस चीज को? अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कौन सा इनऑर्गेनिक के लिए, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग. नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखोगे 38.
38 मीन्स 3 से 4 क्वेश्चन पर ईयर, दैट्स अ बिग नंबर। मतलब केमिकल बॉन्डिंग में आपके 4 क्वेश्चन तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पर ईयर। देन वी हैव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। पी ब्लॉक क्लास 12th वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे लिखा है 15 to 18 विच इज इन क्लास 12, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th वाला। डी एंड एफ ब्लॉक बेटा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक क्लास 11th वाला ग्रुप, 13 एंड 14 वाला पी ब्लॉक मतलब क्लास 11th वाला पी ब्लॉक। मेटलर्जी, इसको शॉर्ट में हम मेटलर्जी कहते हैं, वैसे इसका लॉन्ग सा बड़ा सा नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे आपको ना नंबर बड़ा कम दिख रहा होगा, एनवायरमेंटल का 7, हाइड्रोजन का 4, बट इस नंबर पे मत जाओ, पहले इन चैप्टर से क्वेश्चन कम आया करते थे। जब से एनटीए पेपर बना रहा है इन चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये ऐसे चैप्टर हैं कि अगर आपने इसमें एक दिन लगाया और इस चैप्टर को अच्छे से बेटा लर्न किया तो क्वेश्चन इतना इजी और डायरेक्ट होगा कि आपका सॉल्व होना ही होना है। मतलब +4 आपको ये चैप्टर्स दिलाकर ही जाएंगे। तो बिल्कुल भी हमें ये मेंटालिटी नहीं बनानी है कि भाई इससे तो वेटेज इतना कम है इनका तो इन्हें क्यों पढ़े। इन्हें तो पढ़ना ही है क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो आने वाला है वो सॉल्व होना ही होना है, और होना है 10 सेकंड के अंदर। इन चैप्टर्स का ये बहुत बड़ा फायदा है कि इनसे आने वाला क्वेश्चन आपका 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा बेटा। 10 सेकंड्स आपको लगेंगे हाइड्रोजन, अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा। और तुक्का तो नहीं मारना है बिल्कुल भी, तो चैप्टर पढ़ के जाने हैं ये वाले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पक्का क्वेश्चन आएगा आएगा जब से एनटीए पेपर बनाता है। देन कमिंग टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज अवर जीओसी, गॉड ऑफ केमिस्ट्री, गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। कुछ लोग इसको बेटा जीओसी भी कहते हैं, मतलब मैक्सिमम टीचर्स इसको जीओसी ही कहते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एनसीईआरटी इसको कहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आगे के सारे चैप्टर्स का बेस है, क्योंकि इसमें आपको मैकेनिज्म पता चलती है, नॉमेनक्लेचर पता चलता है, आइसोमेरिज्म पता चलता है। तो ये सच में गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, बहुत आसान है चैप्टर। हाइड्रोकार्बन मतलब सबसे इजी जो आपके रिएक्शंस हैं वो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर है। नेम रिएक्शन बहुत कम है हाइड्रोकार्बन के अंदर, बहुत ही इजीली, मतलब बहुत ही इजीली आप इस चैप्टर को लर्न कर सकते हो। मैकेनिज्म बहुत कम है इस चैप्टर के अंदर। और वेटेज देखो बेटा, लुक एट दी वेटेज, मतलब जीओसी के बाद सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ के तैयार करके जाओ, आपको पेपर में बहुत हेल्प करने वाला। होता क्या है, एल्कीन की प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली, एल्काइंस से भी क्वेश्चन आ जाता है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से भी क्वेश्चन आ जाता है। मतलब ये चैप्टर आपने पढ़ा तो आप 3 क्वेश्चन इसके एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत बड़ा है। अब जब चैप्टर ही इतना बड़ा है तो क्वेश्चन तो आएगा, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आएगा। हाइड्रोकार्बन में फायदा ये है कि छोटा छोटा, याद करने में इजी, और क्वेश्चन का नंबर ज्यादा। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, बेटा ये भी अच्छा चैप्टर है, इससे भी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। 2 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। अमीन्स छोटा सा चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है। अल्कोहल के बाद इसकी वेटेज आती है बेटा बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, हेलो एल्केन एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इन चैप्टर से एक क्वेश्चन पर ईयर पूछा जाता है मिनिमम, sometimes it can go up to the 2 questions. So this was the weightage. अब आप वेटेज को अच्छे से देख लो, तीनों के आप स्क्रीनशॉट ले लो, ऑर्गेनिक का भी ले लो कि भाई क्या सीक्वेंस है हमारे चैप्टर का, इनऑर्गेनिक का भी यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, फिजिकल का भी ले रख सकते हो। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप नीचे के चैप्टर्स को छोड़ दोगे, इसका बस ये मतलब है कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंस रखता है और इन चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको एक डिटेल्ड वीडियो बाद में मिलेगी, उसकी अभी नीड भी नहीं है। जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे होंगे देन आई विल टेल यू कि भाई इसके अंदर के टॉपिक का क्या वेटेज है। जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे होंगे देन आई विल टेल यू कि इसके अंदर के टॉपिक्स का क्या सीक्वेंस है, क्या वेटेज है, किसको ज्यादा प्रेफरेंस दे, किस फॉर्मूले को ज्यादा अच्छे से याद करे। ठीक है बेटा, सो दिस वाज ऑल इन द वेटेज। होपफुली इट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर द नीट एग्जाम। अगर आपको और भी कुछ जानना है वेटेज से रिगार्डिंग या कुछ भी केमिस्ट्री में, सो यू कैन डेफिनेटली कमेंट करो भाई, वीडियो शेयर कर दो, कमेंट कर दो, कमेंट करके बता दो कि आपको और क्या चाहिए वेटेज के अलावा, टॉपिक वाइज वेटेज के अलावा। इफ यू वांट एनीथिंग एल्स कि इनका हम डिटेल्ड वीडियो भी बनाएं देन आल्सो कमेंट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।
टेक केयर एंड लेक्चर अटेंड करते रहो, उम्मीद फिर से के।